इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क का आ सकता है। आपको ये चार्ट ड्रॉ जरूर से करना चाहिए। मैं आपको 1 मिनट के अंदर ये चार्ट अभी के अभी लर्न करवा देता हूँ और फिर मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल के साथ पूरा मिलाकर एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैं चाहता हूं आप सोचो। ये जो 3 भाग दिख रहा है आपको, पहला प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और थियरी इकोनॉमिक वेलफेयर। आप सोचो, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, 3 पार्ट क्लियर हुआ। ब्रह्मा जी ने प्रोडक्ट, अर्थ एक प्रोडक्ट क्रिएट किया। ठीक है, आप क्या सोचोगे? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में ब्रह्मा जी ने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया जो कि अर्थ है। अर्थ में धरती पे लोग डिमांड करते हैं, आसमान से हवा बारिश का सप्लाई होता है। देखो, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ब्रह्मा जी ने अर्थ एक प्रोडक्ट के तौर पर क्रिएट किया, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, प्रोडक्ट प्राइसिंग हुआ। अर्थ में धरती पे लोग डिमांड करते हैं, आसमान से सप्लाई होता है। दूसरा, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। आप सोचो, विष्णु जी जो मेंटेनर है इस धरती के, उनके आशीर्वाद के 4 हाथ है, ऐसा सोचना। सो विष्णु जी के चारों हाथ में ऐसे सोचो, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो आपको याद रहेगा। सो वापस से रिवाइज करते हैं। ब्रह्मा जी ने अर्थ ये प्रोडक्ट के तौर पर क्रिएट किया, तो कीमत तो चुकाना पड़ा ब्रह्मा जी को। तो धरती के लोग क्या करते हैं? डिमांड। आसमान से क्या होता है? सप्लाई, हवा बारिश। फिर जो विष्णु जी है, ऐसे सोचो, कमल का फूल है, फैक्टर है, ऐसा सोचो। कमल का फूल का फैक्टर बोलो। फ्लावर सोचो, है ना? तो फैक्टर में उनके आशीर्वाद के 4 हाथ हैं, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और लास्ट में ब्रह्मा विष्णु महेश, द ग्रेट शिवा, महादेव, जो लोक कल्याण के लिए युगों युगों से काम कर रहे हैं। ऐसा सोचो, समुद्र मंथन में जो विष का प्रोडक्शन हुआ वो उन्होंने कंज्यूम किया ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए, लोक हित में। तो देखो, आपको सब पॉइंट्स याद हो जाएंगे। शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या क्रिएट किया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट था? अर्थ का। अर्थ में धरती के लोग डिमांड करते हैं, आसमान से सप्लाई होता है। फिर विष्णु जी, उनका जो कमल का फ्लावर है, फैक्टर सोचो उनको, तो उसमें उनका आशीर्वाद के 4 हाथ है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और शिवा इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। समुद्र मंथन में जो विष का प्रोडक्शन हुआ वो उन्होंने कंजम्पशन किया ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट। मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं 8-10 पॉइंट का एग्जाम, 8-10 एग्जाम्पल दूंगा। ये एक्सप्लेनेशन के बाद आप या तो वीडियो पॉज करके देखो कि आपको बिना देखे चार्ट याद आ रहा है कि नहीं, तो ये स्टोरी का यूज कर लेना। अभी हम शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। बेटा, प्रोडक्ट मतलब गुड्स। इकोनॉमिक्स में गुड्स क्या होता है? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड गुड्स इन इकोनॉमिक्स। तो जब हम प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करते हैं, आईफोन का ले लो। आईफोन का जो प्राइसिंग है, जो एप्पल कंपनी रखता है, वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होगा, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस होगा, वो कॉम्पिटिटर के दाम के हिसाब से होगा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है कि वस्तु का प्राइसिंग कंज्यूमर के डिमांड पर भी आधारित है, उसके बिहेवियर पर भी आधारित है। सिंस एप्पल एक, बोलते हैं ना, सब एप्पल चाहते हैं, स्टेटस सिंबल है, तो सस्ता नहीं रखेंगे, उसका कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल है। सो डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। सप्लाई कौन करते हैं? फर्म। जो डिमांड करते हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर है। सप्लाई कौन करते हैं? सप्लाई एनालिसिस या प्रोड्यूसर बिहेवियर है। दोनों मिलकर जो प्राइस तय करते हैं वो प्रोडक्ट प्राइसिंग हुआ। ठीक है। दूसरा, फैक्टर प्राइसिंग। बेटा, इसको आपको रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं, मैं आपको 3 पार्ट्स में बताता हूँ, सिंपल सा। अच्छा, यहाँ पे आईफोन का एग्जाम्पल ले लिया। इधर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से है बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इकोनॉमिक्स में लैंड किसको बोलते हैं? जो भी धरती में है, धरती के ऊपर है, धरती के नीचे है। सो सनलाइट,
जमीन, नेचुरल रिसोर्स, बारिश, मिनरल्स, पेट्रोल, जो भी नैसर्गिक है उसको लैंड बोलते हैं। लेबर, कोई भी फिजिकल और मेंटल वर्क, कोई भी शारीरिक या मानसिक काम पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसको लेबर बोलते हैं। कैपिटल, कोई भी इकोनॉमिक्स में, कल एक बहुत अच्छा सवाल एक ने पूछा था, क्या सर मनी कैपिटल है? मैंने बोला अकाउंट्स में हाँ, इकोनॉमिक्स में नहीं, क्योंकि मनी खुद से प्रोड्यूस नहीं करता। मनी से आप मशीन खरीदते हो जिससे गुड्स प्रोड्यूस होता है। सो मशीनरी कैपिटल है, कैश इन इकोनॉमिक्स कैपिटल नहीं, क्योंकि खुद कैश से आउटपुट नहीं आता है, मतलब जो भी वस्तु से आउटपुट है वो कैपिटल है। और पूरा का पूरा एंटरप्राइज। सो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर लिखा है, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उसके ओनर, लैंडलॉर्ड, लेबरर, कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर। इन चारों के रिवॉर्ड्स रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अच्छा, आप एक और नजरिए से देखो, एप्पल कंपनी को रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये उनके नजर से देखो, ठीक है ना। सो उनके लिए फैक्टर कॉस्ट है। आप बोलोगे प्रॉफिट कॉस्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आप एक्सपेक्ट करते हो प्रॉफिट, वो भी कॉस्ट में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। सो उसके अलग से कंसेप्ट है जो आपको सिलेबस में नहीं है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, है ना। आरओआई जो आप चाहते हो वो भी कॉस्ट में काउंट होता है। सो एप्पल कंपनी के लिए जो कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। लेकिन जो लैंडलॉर्ड है, लेबरर है, एंटरप्रेन्योर है, कैपिटलिस्ट है, इनके लिए वो प्रॉफिट हुआ, उनके लिए रिवॉर्ड हुआ, प्रॉफिट की वजह रिवॉर्ड हुआ। मैं एप्पल हूँ, मेरे लिए कॉस्ट हुआ, उनके लिए जिनको मैं दे रहा हूँ उनके लिए वो रिवॉर्ड हुआ, ठीक है। सो फैक्टर प्राइसिंग ये बताता है कि रेंट कितना होना चाहिए, वेज कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए। मारुति जब कार बनाता है तो उसको भी तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज लगेगा, तो उनको कितना रेंट, कितना वेज, कितना इंटरेस्ट, कितना प्रॉफिट, उसका प्राइसिंग कैसे तय हो, क्या तय हो, कितना हो, ये थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग बताता है। सी, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सेमीकंडक्टर है ना, चिप्स, ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर, जो है ताइवान की वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। एक जमाने में देखा जाए तो वही एक चिप्स बनाते थे, सेमीकंडक्टर्स, और वर्ल्ड को सप्लाई करते थे। सप्लाई हमेशा इंडिया को पूरा मिलता था। कोविड के टाइम में वर्कर को कोविड हो गया तो पूरा शॉर्टेज हो गया, इंडिया को शॉर्ट हुआ, इंडिया का कार प्रोडक्शन, अच्छा चिप्स आपके फ्रिज, टीवी, कितने सारे मोबाइल फोन्स, कितने सारे जगह यूज होते हैं। सो व्हाट इज एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? अभी रिसोर्सेज किसी के लिए पैसा है, कंपनी के लिए रॉ मटेरियल्स है, मशीन्स है, किसी के लिए लेबर है, जो गोल्ड कारीगरी का काम करते हैं उनके लिए लेबर मेन रिसोर्सेज है। सो ये रिसोर्सेज लिमिटेड है। कॉलेज में टीचर्स भी आपको 6 सब्जेक्ट के लिए 6 मिलेंगे, 12 नहीं मिलेंगे कि चलो आज नहीं है तो वही टीचर दूसरी टीचर संभाल ले। सो आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसका आप मैक्सिमम कैसे इस्तेमाल करोगे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चाइना में करीबन 98,000 डैम्स है, इंडिया में 5,000 डैम्स है, उसमें भी महाराष्ट्र में 1,500 डैम्स है। बॉम्बे को जो डैम सप्लाई करते हैं, नासिक में गंगापुर डैम है जो नासिक को पानी सप्लाई करता है, उसका 30-35% पानी बचा है जुलाई 31 तक। जुलाई 31 के बाद गंगापुर डैम ड्राई हो जाएगा, नासिक को पानी का सोर्स ही लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑफकोर्स नासिक में जो बाकी के डैम्स है, वैतरना, वो सब मुंबई को पानी सप्लाई करते हैं और उन सब का भी पानी कम है। तो अभी बैंगलोर का ले लो, बैंगलोर में तो पूरा पानी खत्म हो गया था, ठीक है, लगभग अभी, और गर्मी भी ज्यादा, डबल मार पड़ी। सो आप सोचो ना, बैंगलोर के लोग कैसे रिसोर्सेज पानी का इस्तेमाल करते थे, एक दिन छोड़ के नहाते थे, कपड़े संडे को धोते थे, नहाने के लिए मॉल में जाते थे। सो बोलने का तात्पर्य, जो आपके पास रिसोर्सेज है आपको मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा उसका, क्योंकि बैंगलोर वाले, देखो कार तो धोने की दूर की बात है, एक ड्रॉप भी पानी वेस्ट होने नहीं देते होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा बैंगलोर में पानी का प्रॉब्लम आ गया था इस साल। सो एफिशिएंसी किसको बोलते हैं? आप मैक्सिमाइज आउटपुट या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करते हैं। देखो, कंज्यूमर के लिए जो वस्तु का दाम है और जो इस्तेमाल करता है मैक्सिमम, आपको बहुत अच्छा कैडबरी लगा, आप कैसे प्रेम से खाते हो, चबा चबा कर फील करके, सो आप कैडबरी का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यूज कर रहे हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, अभी जैसे मैंने मारुति का एग्जांपल लिया था, 24 आवर्स का मशीन चलता है, अच्छा 16 ही घंटे ही चल रहा है वो, 16 आवर्स, तो व्हाट अबाउट 20 रिमेनिंग 8 आवर्स? सो 8 आवर्स के लिए हो सकता है वो लोग एक जो नवी कार बनाई उस पर वो लोग बनाए या एसयूवी बनाए,
सो 24 आवर्स मशीन चलेगा तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन होगा ताकि आउटपुट मैक्सिमम आए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जो पहले का एग्जांपल है प्रोडक्ट प्राइसिंग, आप इसमें एग्जांपल जरूर डालना। इकोनॉमिक्स में एग्जांपल और ग्राफ्स बहुत जरूर होता है। सो इसमें आईफोन लिख देना, ठीक है। इसमें फैक्टर प्राइसिंग में यहाँ पे ऑलरेडी रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे मुंबई का जो जियो वर्ल्ड है उसका रेंट की बात कर देना, ठीक है ना। तीसरा इकोनॉमिक वेलफेयर में एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, किस चीज का प्रोडक्शन, आप चिप्स का ले लो, कार का ले लो। सो आपके पास जो रिसोर्सेज है उसमें आप मैक्सिमम आउटपुट ला रहे हो, ठीक है। सो प्रोडक्शन मतलब आप मैक्सिमम आउटपुट ला रहे हो विद द अवेलेबल रिसोर्सेज जो आपके पास है। अभी जब चिप्स का शॉर्टेज हुआ था तो कंपनी क्या कर रही थी, जितने चिप्स आए संभाल के उसको एक भी वेस्ट होने नहीं दे रही थी और मैक्सिमम आउटपुट ला सके विद दैट लिमिटेड चिप्स वो कर रही थी। चिप्स मतलब सेमीकंडक्टर्स, नहीं तो आप चिप्स का लेस सोचोगे, है ना। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। नाउ एफिशिएंसी इन कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन इकोनॉमिक्स में एक्सपेंडिचर मेड टू फुलफिल द वांट इज कॉल्ड कंजम्पशन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मतलब आपको वो गुड्स और सर्विस सोसाइटी के लिए देना है जो मैक्सिमम या टोटल सेटिस्फेक्शन ला सके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कई एग्जांपल देता हूँ। रशिया ने अपना पूरा ताकत डिफेंस में लगाया, इसलिए उनके पास S-400, S-500, MiG-21 और एक से एक ड्रोन्स और जो डिफेंस के इक्विपमेंट है। चाइना ने पूरा ताकत मैन्युफैक्चरिंग में लगाया, अमेरिका ने ताकत सर्विस इंडस्ट्री में लगाया, इंडिया ने सॉफ्टवेयर में लगाया। सो आज कोविड के टाइम में तुम देखो मैक्सिमम ताकत किस में लग रहा था? कोविड वैक्सीन के लिए था, क्योंकि उस समय लगभग सब बंद था। सो एफिशिएंसी इन कंजम्पशन बोलता है आप सोसाइटी के हित में जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन सोसाइटी को मिले। सो कैसे एक एक वैक्सीन लग रहे थे उस टाइम में ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, ठीक है। और लास्ट में ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, अल्टीमेटली आपको वो बनाना है जो लोग डिजायर करें। अभी पाकिस्तान और इंडिया का एग्जांपल ले लो। पाकिस्तान में ऑलरेडी महंगाई 25, 30, 35% पे है, बहुत ज़्यादा महंगा है हर चीज़। सो लोगों को एक गहू चावल, वहाँ पे तो गहू चावल के लिए लोगों को शूट आउट हुआ था, 10-15 लोग गुजर गए। सो अल्टीमेटली आज के तारीख में लोगों को सिलेंडर चाहिए, रोड्स, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इसलिए वंदे एक्सप्रेस 50 के ऊपर आ गए। बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई की बात हो रही है, अपने जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने 3 और बुलेट ट्रेन बोला है कि जो यदि वापस चुनकर आते हैं तो और 3 बुलेट ट्रेन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये सब में, वेस्ट में तो ऑलरेडी आ रही है। सो आई होप अंडरस्टैंड कि स्कोप, ये जो स्कोप होता है बेटा, स्कोप मतलब दायरा, जहाँ शुरू होता है जहाँ पे खत्म होता है। सो ये दायरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। हम पॉपुलेशन और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी क्यों बात नहीं कर रहे? क्योंकि वो नेशनल का दायरा है, मतलब मैक्रो का दायरा, नेशनल इनकम ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा है। तो आपको मैंने जो स्टार्टिंग में स्टोरी बताया, एक बार आप बिना देख के ड्रॉ करके निकालो। एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखे वो भी आप लिख देना, तो एग्जाम में आपको फुल 4 आउट ऑफ 4 मिलेगा। प्लस एग्जाम्पल लिखोगे तो चेकर इम्प्रेस भी हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स आएंगे। और ख़ास करके जो मैंने स्टोरी बनाया है, जैसे कि जो पिछला क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इधर देखो अगला क्वेश्चन है फीचर्स, उसमें मैंने एप्पल स्टोरी बनाया है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आसाराम का स्टोरी बनाया है। हर जगह पे मैंने स्टोरी बनाया है, जिससे आपके 8 के 8 पॉइंट्स है, जितने इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स है सारे 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।